नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त दुमका से है, जहां एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरुआ में मिनी गन फैक्ट्री से 150 से ज्यादा अर्धनिर्मित पिस्टल और 3 मशीनें जब्त की हैं। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये सभी मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोलकाता एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी की है। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवक पिस्टल की डिलीवरी करने कोलकाता गया। कोलकाता पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस सरुआ में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही है और इसके बाद कोलकाता एसटीएफ ने दुमका पुलिस की मदद से यहां छापेमारी की। आपको बता दें कि इससे पहले शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्ताबाड़ी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। इंफॉर्मेशन पे एक ज्वाइंट टीम दुमका पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की टीम का छापेमारी यहाँ पे किया गया, जिसमें यहाँ काफ़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं और उसके पार्ट्स काफ़ी मिले हैं। अदर रॉ मटेरियल है जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है और कुल अभी 5 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है। इस मकान जहाँ पर ये संचालित हो रहा है इसको किसी रवि कुमार का बताया जा रहा है, जो भी सीन ऑफ क्राइम पर नहीं मौजूद है, लेकिन सारे जो चीज़ें हैं इनसे एक्सेस ये पता चलता है कि ये लेथ मशीन और जो गिल मशीन मिस्त्री के कार में ये अवैध ढंग का जो हथियार का धंधा बनाने का काम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरुआ में। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यही वो घर है जहां पर पिछले 2 महीने से गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था। कोलकाता की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर पहुंची और देर रात मुफस्सिल थाना की पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के बाद यहां पर जो गन फैक्ट्री है उसका उद्भेदन किया गया। हम आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस एक जो आरोपी है उसको पकड़ी थी। यहाँ से वो आर्म्स की सप्लाई कर रहा था कोलकाता में, जिसके निशानदेही पर कोलकाता पुलिस दुमका पहुंची और मुफस्सिल थाना की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने के बाद ये उद्भेदन हुआ है। हम आपको बता दें तकरीबन 150 से भी अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल यहाँ से बरामद की है पुलिस ने। साथ ही साथ इसमें 5 पुरुष और 1 महिला जो मुंगेर की रहने वाली बताई जा रही है, यहाँ से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे के बाद दुमका पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाके में जब मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी तो दुमका पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यह भी है कि दूसरे राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन दुमका पुलिस को मिनी गन फैक्ट्री की भनक आखिर क्यों नहीं लगी? कोलकाता पुलिस ने गन फैक्ट्री पर छापा मारा, लेकिन उस वक्त दुमका पुलिस क्या कह रही थी, क्या कर रही थी, यह बड़ा सवाल है। अगली खबर का रुख करते हैं। गोड्डा के महगामा में एनटीपीसी के वादा खिलाफी से ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है। महगामा के दियारा जोरी में ग्रामीणों ने एनटीपीसी की मालगाड़ी को रोक दिया। ग्रामीण जमीन अधिग्रहण के बाद भी नौकरी नहीं दिए जाने से नाराज हैं। रेल चक्का जाम कर रहे लोगों का आरोप है कि जमीन लेने के बाद एनटीपीसी प्रबंधन उन्हें 2 से 3 महीने के लिए नौकरी देता है और फिर उसके बाद बाहर कर देता है। कल भी लोगों ने रेल परिचालन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी थी। हम लोग का सर बहुत सा समस्या है। मैंने एक तो पहला नंबर है वेलफेयर विकास योजना में काम नहीं हो रहा है। सरभंगा महगमा पंचायत को गोद लिया गया है। कौन? एनटीपीसी के द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर सर, लोगों को काम पर रख कर 2 महीना रख कर 4 महीना रख कर उसको हटा दिया जाता है। ये भी एनटीपीसी करती है। अच्छा, मतलब कि जमीन लेने के बाद नौकरी के नाम पे कम देता है। हाँ, उसके बाद हटा देता है। मुआवजा के नाम पे नौकरी देता है, उसके बाद हटा देता है। आखिर कब तक ये ट्रेन आप लोग रोकेंगे? कितने देर से रोके हैं? अनिश्चित काल। जब कितने देर से रोके हैं? हाँ? कितने देर से? कल 2 बजे से। कल 2 बजे से रोके हैं ये तो ट्रेन। और अगली बड़ी खबर इस वक्त बिहार से है, जहां पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट साइट का सीएम नीतीश कुमार इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। मेट्रो के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। पटना मेट्रो के पहले फेज का काम इस वक्त चल रहा है और अब से कुछ दिनों पहले पावर प्रेजेंटेशन के जरिए भी उन्होंने निरीक्षण किया था। जो पटना मेट्रो के
काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी ली थी और आज खुद नीतीश कुमार पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के साइट पर पहुंचे हैं और काम का निरीक्षण कर रहे हैं। तो किस तरीके से इस वक्त मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, कितनी तेजी है और कहां किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, तमाम चीजों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना मेट्रो के साइट पर पहुंचे हैं। इससे पहले जब पावर प्रेजेंटेशन के जरिए उनको जानकारी दी गई थी तो उस वक्त भी सीएम ने कई निर्देश दिए थे। बढ़ेंगे आगे। चतरा के सिमरिया प्रखंड के भूतहा गांव में तस्करों ने 200 से अधिक हरे भरे पेड़ काट डाले। विशालकाय कीमती पेड़ों पर तस्करों की काफी पहले से नजर थी। मौका देख तस्करों ने घटना को अंजाम दिया और बड़ी संख्या में पेड़ काट डाले। इसकी जानकारी पर्यावरण प्रेमियों ने उपायुक्त को ट्वीट कर दी। उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद बीडीओ अंचलाधिकारी ने मौके पर जाकर बचे हुए पेड़ के बोटों को जब्त किया और मामले की पड़ताल शुरू की है। लोहरदगा में कोरोना के घटते मामलों के बाद टीकाकरण को लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। टीकाकरण केंद्रों पर काफी कम लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक जिले में 100% वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। जिले के सबसे बड़े सेंटर मेसो टीकाकरण केंद्र की बात करें तो यहां नर्स और स्टाफ तो मौजूद रहते हैं, लेकिन टीका लेने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का काम जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन लोग जागरूक होने को तैयार नहीं दिख रहे। ऐसे में यह लापरवाही अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो काफी भारी पड़ सकती है। और यहाँ अभी लोग आते जाते रह रहे हैं, डेली रेगुलर यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। हम लोग तरफ से पूरा कोशिश है, हम लोग एनी टाइम ड्यूटी में हैं, रेगुलर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। फेस्टिवल में भी कर रहे हैं, संडे मंडे कोई भी दिन हम लोग को छुट्टी नहीं है, रेगुलर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लोहरदगा जिला में कोरोना के घटते प्रभाव के बाद से लोगों में जागरूकता की कमी देखी गई है और टीकाकरण के लिए उनके प्रति उदासीनता का रवैया देखने को मिल रहा है। हम अभी मौजूद हैं लोहरदगा के सबसे बड़े टीका केंद्र में, मेसो में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि टीका केंद्र में एक भी आदमी आपको नहीं मिलेंगे। सारे कुर्सियाँ खाली है और टीका केंद्र में अभी तक सिर्फ 20 से 22 लोगों को ही टीका दिया गया है। जिले में लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के प्रभाव कम होते ही लोग बिल्कुल भी टीकाकरण में ध्यान नहीं दे रहे हैं, रुचि नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर टीका केंद्र में बिल्कुल भी लोगों की संख्या नहीं दिखाई दे रही है। और अभी जो सरकार की योजनाएं चल रही है टीका केंद्र में, यहाँ किशोर वर्ग को भी टीका दिया जा रहा है और वयस्क को भी टीका लगाया जा रहा है, जिसके बाद भी जिले के सबसे बड़े टीका केंद्र में लोगों की कमी देखी जा रही है और यह एक चिंता की विषय है। टीका सुरक्षित होने के बावजूद भी लोग टीका के लिए अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, जो कि एक सोचने योग्य बात है और इससे आगे जाके भविष्य में लोगों के ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में भविष्य की राजनीति के साथ संगठन विस्तार और सरकार की मजबूती पर चर्चा हुई है। 15 अप्रैल तक सदस्यता अभियान जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और गठबंधन सरकार भी एकजुट है। कि 2001 में 21 में यही 85th जो अमेंडमेंट हुआ था प्रमोशन के लिए SC/ST, उसका मामला भी बहुत चल रहा था। उसके बारे में विधानसभा में उठाने के लिए बोले थे और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोले थे। तो कहीं न कहीं से आया था, उस बात को भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की काम किया है और आगे क्या हमारी रणनीति हुई उस पर हमारी चर्चा हुई है, ताकि संगठन मजबूत हो, गठबंधन मजबूत हो। झारखंड कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजभवन पर धरना दिया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान महंगाई मुक्त भारत के निर्माण का नारा दिया। पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस लगातार कार्यक्रम कर रही है। राजभवन धरना में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री, पार्टी के विधायक, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि चुनावी नतीजों तक महंगाई नियंत्रण में रही, पर चुनावी परिणाम के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। आह्वान किया है आम जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब तक चुनाव के नतीजे आने थे तब तक ये सभी चीजें एक सीमा के अंदर थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए आपने देखा कि किस प्रकार रोज महंगाई आसमान को छू रही है। हमारी कांग्रेस के जो समर्थक हैं, आम जनता भी सहयोग कर रहे हैं कि देश में महंगाई मुक्त करके ही हम लोग छोड़ेंगे और इस दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। जनता भी हमें सहयोग कर रही है, जनता महसूस कर रही है उनकी इशू, उनके बातों विचारों पर हम लोग भी उसका आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद झारखंड सहित पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं और इसे लेकर स्वास्थ्य सेवा 7 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक ठप रखने का ऐलान किया है। गोड्डा में भी डॉक्टर अर्चना को इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर सड़क पर उतरे। डॉक्टरों ने प्रशासन की कार्रवाई पर विरोध जताया, साथ ही अर्चना को खुदकुशी के लिए उकसाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टरों का काफिला आईएमए भवन से निकलकर करगिल चौक होते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचा, जहां डीसी को मांग पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की वजह से जिले में सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल बंद हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू है। दौसा राजस्थान में प्रैक्टिस करती थी, हाईली क्वालिफाइड महिला चिकित्सक थी। एक प्रसूता के इलाज के दौरान जी जान से उन्होंने कोशिश किया, कुछ ऐसा रेयर कॉम्प्लिकेशन उस महिला को था, लाख कोशिश के बाद उसकी जान नहीं बची। और उसके बाद कुछ लोकल नेताओं और कुछ पत्रकारों, जो वहाँ के जो पत्रकार तो सही में उनको नहीं कह सकते हैं, जो कुछ गंदी मानसिकता के कुछ लोगों ने उस पर एक फोर्स करके एक ऐसा माहौल बना करके उन पर एक केस 302 का मुकदमा उन पर दायर किया और इतनी आहत हुई वो महिला कि उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। अभी हम लोग उपाध्यक्ष उपायुक्त के पास जाएंगे और अपनी मांग पत्र हम लोगों ने कल भी रखी है और आज भी रखेंगे। एक्चुअली हमारा आक्रोश है जो हम जाहिर करना चाहते हैं कि इस तरह का दबाव में कोई काम डॉक्टरों के अगेंस्ट ना करें। डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ की मांग पर देवघर के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित रही। हालांकि इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से चालू होने का दावा किया जा रहा है। देवघर सदर अस्पताल में दूर दराज से भी मरीज यहां इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे में ओपीडी सेवा बाधित रहने की वजह से इन्हें काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले में डॉक्टरों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। एवं झांसा दोनों ने मिल करके ये बंदी बुलाई है। इसमें हमारा इमरजेंसी सेवा बिल्कुल पूर्व के तरह सब फंक्शनल रहेगा। सिर्फ ओपीडी सेवा जो है अभी फिलहाल बाधित है। इसे उम्मीद करें जो भी इमरजेंसी में मरीज आएंगे कोई भी बिना दवा का नहीं। तो राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के बाद रामगढ़ जिले में चिकित्सक 12 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने पैदल मार्च निकाला और रामगढ़ की उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों के हड़ताल के कारण पूरे जिले में निजी और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहीं। निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी दोनों सेवाएं ठप रहीं। इसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रामगढ़ के सदर अस्पताल में 4 चिकित्सकों की सेवा इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखी गई थी। चिकित्सकों का कहना है कि वे मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जाता है। आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इस घटना से हम सभी देश के चिकित्सकगण मर्माहत हैं और दुखी हैं। हमें दुख इस बात का है कि हम लोग हमेशा स्वास्थ्य सेवा में इमरजेंसी सेवा हमेशा करते आ रहे हैं और इमरजेंसी सेवा में हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सदर अस्पताल में इमरजेंसी बिल्कुल चालू है और सारे हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं अलग अलग ब्लॉक में, वहाँ इमरजेंसी सेवा चल रही है और उसमें ज़्यादा डॉक्टर्स लगे हैं। इमरजेंसी सेवा में हम लोगों ने ज़्यादा डॉक्टर्स को लगाया है। यहाँ भी सारे इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी, पेडियाट्रिक इमरजेंसी
और जो महिला मतलब गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, सभी तरीके के इमरजेंसी चल रहे हैं। लॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के क्लिनिक में जो मौत हुई है वो पीपीएच के कारण हुई है। पीपीएच एक क्रिटिकल कंडीशन है जो डिलीवरी के तुरंत बाद होता है। बिना ट्रीटमेंट के जानकारी के 302 लगाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जामताड़ा में एक बाइक सवार अचानक ट्रैक से गुजर रही ट्रेन के सामने आ गया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए, लेकिन शुक्र की बात यह रही कि बाइक सवार बाल बाल बच गया। हादसा बेवा गांव के पास तब हुआ जब पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस के गुजरते वक्त एक बाइक सवार ट्रैक पर ट्रेन के सामने आ गया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अगर बाइक ट्रैक के बीच फंस जाती तो यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। झारखंड सरकार की नई उत्पादन नीति से राज्य भर के शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शराब कारोबारियों की माने तो सरकार ने जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करना असंभव है। ऐसे में शराब के इस कारोबार में चले तो आखिर कितनी दूर। हेमंत कैबिनेट की नई उत्पाद नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य भर के शराब कारोबारियों की नींद उड़ गई है। राजधानी के कई शराब कारोबारी उत्पाद कार्यालय में अपने लाइसेंस और बार के रेन्युअल को लेकर चक्कर लगाते नजर आए। दरअसल सरकार की ओर से खुदरा व्यापारियों को 1 माह के लिए लाइसेंस के रेन्युअल का अवधि विस्तार दिया जा रहा है, जबकि बार संचालकों का लाइसेंस रेन्युअल 1 साल के लिए हो रहा है। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने साफ कहा है कि सरकार ने जितना लक्ष्य दिया है उसे पूरा करना कारोबारियों के लिए संभव नहीं। 6 करोड़ 60 लाख बल्क लीटर उसको भागा कीजिएगा 365 से 1,80,821.91 पर डे पेटी माने बेचना होगा। इनको लक्ष्य रखा है। क्या नई नीति में उतना संभव है? जिनको भी दें वो संभव नहीं है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो हमारे चिंता साहब जो हेमादा जो हजारीबाग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर ये लक्ष्य पूरा कर लेता है तो मैं अपनी पेशाब से मोछ मुड़वाने का काम करूंगा, लेकिन ये झूठा बरगलाने का काम यहाँ के पदाधिकारी न करें। जितने लोग का कंजक्शन है यहाँ झारखंड में उस छत्तीसगढ़ के अनुपात में बहुत ही कम है। 6% के मात्र यहाँ है, वहाँ 36% का दारू का कंजक्शन का ये मात्रा है। और ये उसके वजह से तो लक्ष्य सरकार के हम लोग को लगती नहीं है कि पूरा हो पाएगा इनका। राज्य सरकार की इस शराब नीति के बाद राज्य के सबसे बड़े खुदरा शराब व्यापारी ने अपना लाइसेंस सरकार को सरेंडर कर दिया। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सरकार की जिन नीतियों पर ऐतराज जताया है उन पर एक नजर डालते हैं। नई नीति के तहत विक्रेताओं को साल भर में 6 करोड़ 60 लाख बल्क लीटर शराब और बियर बेचना होगा। इस हिसाब से एक दिन में 1,80,000 से अधिक बल्क लीटर की बिक्री करनी होगी, जबकि वर्तमान में 22,602 पेटी की बिक्री होती है। एक पेटी में 8 बल्क लीटर यानी कि 12 बोतल एवरेज होता है। सरकार की ओर से JSBCL के बहाने शराब को निजी हाथ में सौंपने की तैयारी का आरोप लगाते हुए कारोबारी 75 से घटाकर 5 डिपो करने पर भी ऐतराज जता रहे हैं। मेरा MGR 5.5 करोड़ की दुकान है। कोटा नहीं बिकने के कारण मैं नवीकरण नहीं करा पा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा कोटा होने के कारण जो कि बिक नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं नवीकरण नहीं करा रहा हूँ। सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर कर चुका हूँ मैं। 3 साल का जो ब्लॉक अवधि था उसमें बहुत सारे दुकानें थी। एक सरकार अपने 1 महीना का एक्सटेंशन कर दी है, तो उसका पैसा उसे जमा करना है और उसका दुकान इत्यादि खोलना है। बार उर का जो 1 साल का अवधि खत्म हो गया है, तो बहुत सारे लाइसेंसी जो है पैसा उसे जमा कर रहे हैं और उसका अप्रूवल के लिए उपायुक्त रांची के पास भेजा जाएगा और वहां से रिवीकरण की कार्रवाई होगी। राज्य भर में शराब की कुल 1,454 खुदरा दुकानें हैं। इनमें रांची की बात करें तो 170 शराब दुकानों और 48 बार संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण का अवधि विस्तार दिया गया है। ऐसे में उत्पाद नीति के अनुसार दिए गए लक्ष्य को लेकर एसोसिएशन और सरकार के बीच ठंडी नजर आ रही है और बात मूंछ की प्रतिष्ठा तक पहुंच गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस पावन अवसर पर
रामगढ़ के रोजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस सिद्धपीठ में देवी के कटे सिर की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भक्त बहुत उम्मीद और आस्था के साथ माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता कोमल बहल ने। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में तमाम देवी मंदिरों में श्रद्धा का जमघट लगा हुआ है। ऐसे में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रजरप्पा के देवी छिन्नमस्तिका मां के मंदिर में। यहां पे काफी दूर से जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पे नजर आ रही है। पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे काफी दूर से पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी आप हमें ये बताइए, आप पहली बार आ रही है इस मंदिर में? दूसरी बार आ रही। पहले कब आई थी? पहले 30 साल पहले। अच्छा 30 साल पहले आई थी, तो काफी कुछ बदल गया होगा इस 30 साल में। पहले तो कुछ भी नहीं था, मंदिर भी बस खाली बीच वाला एक था। हाँ। किनारे कुछ नहीं था, ना एक दुकान था, कुछ नहीं था। अभी तो बहुत बहुत मनी हो गया है। तो मतलब मान्यता बहुत प्रसिद्ध है मंदिर की, इसीलिए जो है लोग यहाँ पे आते हैं। जी ये मेरी पत्नी है तो, और ये एक सिद्ध पीठ है और पूरे भारत में हमको लगता है कि मां छिन्नमस्ता का मंदिर जो है वो राजरप्पा में ही है और कहीं नहीं। हाँ पहले भी मांगे वो पूरा हुआ है और आज फिर से मांगे। हाँ। वो पूरा होगा फिर से आएंगी। आप बताइए, आप यहाँ पहुँची है, क्या महत्व है मंदिर? यहाँ पे 20 साल के बाद आई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं आई और आज मैं आई हूँ। मौका मिला है, नवरात्रि का पहला दिन है। हाँ। तो नवरात्रि के पहले दिन माता के दर्शन करने, बस वही एक शौक मैडम। नवरात्रि का फर्स्ट दिन, नया साल भी है, एक अच्छा मुहूर्त भी है, इट इज गुड फॉर अस। कितना इंतजार रहता है कि अब नवरात्रि आ रहा है तो चलो माता के दर्शन करते हैं, और राजरप्पा चूंकि काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ आते हैं। हाँ इंतजार तो रहता ही है, खत्म होने के बाद इंतजार चालू भी हो जाता है। बस वही है। शक्ति और उपासना सदा से ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और कहते हैं कि माता छिन्नमस्तिका के द्वार पर मांगी गई कोई भी मुराद या मन्नत खाली नहीं जाती है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 राजरप्पा। देवघर में चैत्र नवरात्र पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा मंदिर में आज 40,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु और दर्शन के लिए, पूजन के लिए लोग पहुंचे। 9 दिनों तक मंदिर के प्रांगण में दुर्गा पाठ और विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। बाबा मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। श्रद्धालुओं को फुट ओवर ब्रिज के जरिए प्रवेश कराया जा रहा है। शीघ्र दर्शनम की भीड़ व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि देवघर में जिस तरह से ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, उसी तरह शक्ति की भी आराधना होती है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।